बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन यहां जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है। 3 दिन में प्रदेश के 3 जिलों में जहरीली शराब पीने से 31 लोगों की मौत हो गई। कई लोग बीमार हो गए। त्योहारों के मौसम में सैकड़ों घरों में मातम पसरा है। लोग पूछ रहे हैं कि जिस राज्य में पूर्ण शराबबंदी है, वहां जहरीली शराब कहां से आती है? क्या बैन लगाने वाली सरकार और इसको अमल में लाने वाले प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं होती है? इन सवालों को लेकर TV9 भारतवर्ष की टीम ने बड़ी पड़ताल की। शराब बिकने वाली और शराब बनाने वाली जगहों पर इन्वेस्टिगेशन किया, जिसके बाद चौंकाने वाला सच सामने आया है। बिहार में शराब का नरसंहार, 31 मौत का कौन जिम्मेदार? नीतीश कुमार वहाँ कहते हैं शराबबंदी, और यहाँ कोई शराबबंदी नहीं है। यहाँ शराब बेचो, कमाओ 2 नंबर से। हाँ, इससे अच्छा तो 1 नंबर था ना। बॉर्डर में तो कोई चेकिंग नहीं है, पैसा दो जाओ। माँ बाप का सहारा छिन गया, पत्नी का सब कुछ उजड़ गया, घर का चश्मो चिराग चला गया। गोपालगंज से पश्चिम चंपारण और समस्तीपुर तक जहरीली शराब ने कई घरों की दिवाली काली कर दी, कई घरों की रोशनी हमेशा के लिए बुझा दी। रात के भोज में ये लोग गए थे, वहीं पे संभवतः ये लोग दारू पिए हैं और वो आर्मी का जो जवान है वही कहीं से लेकर आया था। तो उसकी हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो फिर कैसे लोग छलका रहे हैं जान? ये जो ऑर्गेनाइज्ड रूप से शराब माफिया यहाँ पैदा हुए हैं, वो ट्रक में या अन्य साधनों से शराब यहाँ तक पहुँचाते हैं। क्या शराबबंदी में भी बिहार के अंदर शराब की फैक्ट्री चलती है? 4 मौतों का जिम्मेदार ये इलाका है जहाँ से आसपास के इलाकों में शराब पहुँचती है। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार से TV9 की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। TV9 भारतवर्ष इस दुर्गम और निर्जन इलाके में इसलिए पहुंचा है ताकि हम वो अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लोगों को दिखला सकें। यकीन मानिए, ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी, क्योंकि चंद सेकंड में बिहार में शराबबंदी की पोल खुलने वाली है और उन लोगों की आंखों की पट्टी भी खुलने वाली है जो बिहार में पूर्ण शराबबंदी को पूर्ण सत्य मान बैठे। तो सबसे पहले आपको जहरीली शराब से बिहार में मौत के हालिया आंकड़े दिखाते हैं। गोपालगंज और बेतिया में 13 लोगों की मौत और समस्तीपुर में 5 लोगों की मौत। मतलब दिवाली, भाई दूज और छठ के मौके पर 3 दिनों में 31 घरों में चित्कार मच गया। गोपालगंज से बेतिया और समस्तीपुर तक सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर में जहरीली शराब पीने से BSF और आर्मी के जवान की भी मौत हो गई। सेना के जवान जिनकी मौत हो गई, दर्जा तो शहीद का परंपरा है, दिया जा रहा है। ये बताइए कौन है ये? ग्रामीण है। कैसे इनकी मौत हो गई? भोज उज में ऐसे कुछ खाने उने से हो गई है। कल में स्पष्ट देखने के लिए मिला, 4 घटना जरूर मिला, लेकिन कोई भी आदमी जैसे रियल जैसे ये बात नहीं कह सकते हैं जो किस तरह से हुआ है। लेकिन ये बात सत्य है जे चर्च है, दारू का चर्च है, लेकिन रियल जो है से कोई आदमी, चूंकि हम तो देखे नहीं, कोई ग्रामीण तो देखे नहीं। समस्तीपुर के पटोरी प्रखंड में संग्रामपुर और रुपैली गांव में जहरीली शराब ने कई घरों का चिराग बुझा दिया। ये 27 वर्षीय वीरचंद्र राय का घर है, जो गुजरात में मेहनत मजदूरी कर परिवार को पालते थे। वो दिवाली के मौके पर घर आए थे, लेकिन जहरीली शराब पीने से वीरचंद्र की भी जान चली गई। दिवाली के दिन दिवाली की खुशियां मनाने, रोशनी बिखेरने इस घर का चश्मो-चिराग जब यहाँ पहुँचा था तो कितनी खुशियाँ थीं, लेकिन उसके अगले ही दिन यहाँ मातम पसर गया, जो अब तक कायम है। लेकिन कायम इसलिए है क्योंकि इस ड्राई स्टेट में, इस शराबबंदी वाले राज्य में शराब का राज कायम है, लिहाजा शराब के द्वारा फैलाया गया एक अंधेरा भी कायम है। बिहार में धड़ल्ले से शराब की खेप आ रही,
गांवों में जहरीली शराब बनाई जा रही है और पंचायत चुनाव में शराब की खपत भी बढ़ी है और सब कुछ पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब हमारी टीम संग्रामपुर गांव पहुंची तो जहरीली शराब कांड की जांच करती टीम दिखावे के लिए उन लोगों से ही शराब माफिया का नाम पता पूछ रही है जिनके अपनों की मौत जहरीली शराब के कारण हुई है। लोग स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं कि शराब से मौत हाँ, इनको जानकारी नहीं है, ये बता रहे हैं, कुछ कंक्रीट बताए नहीं हैं। हम लोग और भी दूसरे तरफ से सर हर एक स्रोत से पता कर रहे हैं, उसके बाद फाइनल हम लोग रिपोर्ट देंगे। जब ठेका बंद हो गया है तो प्रशासन कहाँ है? उनको तो चाहिए यहाँ पर एकदम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, फिर क्लीन क्यों नहीं है? पहले से कुछ नहीं करते हैं, जब कुछ हो जाता है तो 2-4 दिन दौड़ते हैं, फिर जब बात ठंडा हो जाता है तो फिर वो लोग बैठ जाते हैं। ये तो शराब का ताजा नरसंहार है। पुराने मामलों पर गौर करें तो जनवरी 2021 से लेकर नवंबर तक जहरीली शराब के 18 मामले बिहार में आ चुके हैं। 5 नवंबर तक पिछले 15 दिनों में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से 41 लोगों के मरने की खबर है और इस साल बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या 100 के आंकड़े को पार कर गई। ये तो वो आंकड़े हैं जिनकी मीडिया में रिपोर्ट बनी। लोग बताते हैं कि आए दिन बिहार के गाँव में जहरीली शराब से मौतें होती हैं जिनकी रिपोर्ट नहीं बन पाती। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी तो फिर शराब का नरसंहार क्यों? आखिर किसके इशारे पर बिहार में शराब का बिजनेस चलता है? बिहार में शराबबंदी को लेकर सवाल कई हैं और हमारी इन्वेस्टिगेशन भी अभी जारी है। अभी तक की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में इतना तो साफ हो गया कि बिहार में सीमा पार से धड़ल्ले से शराब की खेप आती है, लेकिन मौत का आंकड़ा गाँव में बन रही शराब है। लिहाजा हमारी टीम उन इलाकों में पहुंची जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस निर्जन इलाके में हमें यह भी पता चला कि नदी के बीचों बीच सिपरेट से शराब बनाई जाती है और गंदगी के बीच गैर वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई शराब जहरीली हो जाती है, जिसके कारण पीने वालों की मौत हो रही है। हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये जो पूरा दियरा का इलाका है, इसमें हर जगह थोड़े थोड़े करके यानी कि 100-200 लीटर शराब का उत्पादन होता है। लेकिन पूरे भौगोलिक इलाके पर अगर आप दृष्टि डालें तो किस तरह से यहाँ पर हाइजीनिक चीज़ें रह सकती हैं, खाने पीने का सामान किस स्थिति में रह सकता है, ऐसे में उस स्पिरिट का जहरीला हो जाना स्वाभाविक है। और पुलिस के सूत्रों का भी कहना है कि ये जो इलाका है, इसी इलाके में शराब का उत्पादन होता है। तो हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से भी शराब की खेप आती है, लोकल स्तर पर भी शराब बनती है, धड़ल्ले से शराब की बिक्री होती है और ये सब कुछ पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने होता है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार की शराबबंदी की पोल साल 2020 की एक रिपोर्ट में खुली थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFH5 के रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि बिहार में शराबबंदी के बाद भी लोग शराब पी रहे हैं। राज्य के 15% लोग शराब पी रहे हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहर पर भारी पड़ रहे हैं। शहर में 14 और ग्रामीण इलाकों में 15% लोग शराब पी रहे हैं। शहर में भी 0.5% महिलाएं शराब पी रही हैं और गाँव में संख्या 0.4% रही है। पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में यह आंकड़ा नियम कानून की पोल खोलने के लिए काफी है। इस रिपोर्ट के बाद अगर सरकार जाग गई होती तो आज शराब के कारण इतने परिवार नहीं उजड़ते, गोपालगंज से बेतिया और समस्तीपुर तक मातम नहीं पसरता। रूपेश कुमार, पटना, TVN भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।